Hello class, good morning. This is Deepshikha, your English teacher. Students, in this session we are going to start the 6th chapter of your English grammar book. The name of the chapter is verbs. So what are verbs? Verbs talks about an action, denotes a state of being or shows possession or belonging. सो वर्ब्स क्या होते हैं बेटा, हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बेसिकली आई नो कि आप सभी को वर्ब्स के बारे में पता होगा ऑलरेडी कि वर्ब्स क्या होते हैं. वर्ब्स आर द एक्शन दैट द सब्जेक्ट डू इन अ सेंटेंस, राइट. द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज नोन एज वर्ब. ओके, so the actions that the subject in a sentence does is known as verbs. Okay, other thing is a state of being is also known as verb. Okay, and verbs also shows possession. How? Let's read some examples. So the first example is we eat our food slowly and chew it well. We is a pronoun in this sentence, right, and it is also subject. What the subject is doing? Eat our food. He is talking about the eating process, right. वो क्या कह रहा है बेटा कि we eat our food slowly, मतलब हम जो अपना खाना खाते हैं वो कैसे खाते हैं? slowly खाते हैं, ठीक है. and chew it well. chew is also a verb, मतलब जो भी काम सेंटेंस में किया जाता है हम उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. तो इस सेंटेंस में आपको दिखा कि ईट मतलब खाना और च्यू करना दोनों ही क्या हैं? कोई वर्क है, कोई एक्शन है जो कि जो प्रोनाउन है इस सेंटेंस में वो कर रहा है, राइट. तो हम इसको क्या कहेंगे? इन एक्शंस को क्या कहेंगे? हम वर्ब कहेंगे. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम अनवेल. कोई अपने बारे में बता रहा है कि वो अनवेल है, ठीक है. तो यहाँ पर एम जो है वो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को, उसकी स्थिति को बेसिकली डिफाइन कर रहा है. तो जो ये स्टेट ऑफ बीइंग को जो वर्ड्स डिफाइन करते हैं हम उन्हें भी क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अनुष्का हैज़ अ न्यू वॉच. अनुष्का के पास एक न्यू वॉच है. यहाँ पर जो ये हैज़ वर्ड है वो ओनरशिप को, इस वॉच की ओनरशिप को बता रहा है ना कि ये वॉच का ओनर कौन है, किसका है, किसकी है ये वॉच? अनुष्का की है. तो उसकी है तो इसका मतलब ये उसको ही बिलोंग करती है, राइट. तो बिलोंगिंग्स जिन वर्ड से हम शो करते हैं हम उन्हें भी क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, ठीक है. क्लियर? नाउ वी विल रीड अबाउट वर्ब्स टेंसेस. ओके, वर्ब के टेंसेस के ऊपर क्या मतलब, वर्ब अगर हो है सेंटेंस में, अगर कोई काम हो रहा है तो वो कब हुआ है वो काम, ये भी हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है. हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Verbs have different forms to show whether an action happened in the present moment, has already happened or will happen in the time from now. Verb help us tell the tense of an action. Verb क्या करते हैं बेटा? हमें ये भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि जो एक्शन हुआ है सेंटेंस में वो अभी हुआ है, प्रेजेंट टेंस में हुआ है, या पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है, या अभी होगा, आने वाले टाइम में होगा, ठीक है. तो ये चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? हमें वर्ब्स के थ्रू भी पता चल जाती हैं, ठीक है. जैसे कि देखिए, टेंसेस कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज. आप सबको पता है कि 3 बेसिक टेंसेस होते हैं. कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट टेंस मीन्स जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस मीन्स जो बीत चुका है, ठीक है, और फ्यूचर टेंस मीन्स जो कि
आने वाला टाइम है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, वो आगे होगा, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। सो प्रेजेंट टेंस, एन एक्शन विच हैपन्स इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में जो एक्शन हो रहे हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के लिए हम कौन से वर्ब्स यूज़ करते हैं, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज, इज़ वॉकिंग, एम डूइंग, हैज़ डन। ये कौन से वर्ब्स हैं जो कि हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। अगर कोई काम अभी हो रहा है तो हम उसके लिए क्या वर्ब्स यूज़ करते हैं, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज, इज़ वॉकिंग, एम डूइंग, हैज़ डन। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस के लिए हम कौन से वर्ब्स यूज़ करते हैं, पास्ट के लिए हम कौन से वर्ब्स यूज़ करते हैं और फ्यूचर के लिए हम कौन से वर्ब्स यूज़ करते हैं। सिमिलरली देखिए पास्ट टेंस, मैंने आपको बताया पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट टेंस, एन एक्शन विच हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। कोई काम अगर पहले ही हो चुका है तो दैट मीन्स कि वो पास्ट टेंस है, राइट। तो पास्ट टेंस के लिए हम कौन से वर्ब्स यूज़ करते हैं, वॉज, वर, हैड, डिड, वॉज राइटिंग, वर प्लेइंग, हैड डन। ओके, बेसिकली देखिए आप, ये जो राइटिंग है ये तो दोनों में ही सेम है, राइटिंग, प्लेइंग, बट वॉज, वर हम यूज़ करते हैं पास्ट में और इज़, एम, आर यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर टेंस, एन एक्शन दैट इज़ येट टू टेक प्लेस। कोई भी एक्शन अगर अभी नहीं हुआ है वो आगे फ्यूचर में होगा तो हम उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस, होने वाला कोई भी एक्शन। इसके लिए हम कौन से वर्ब्स यूज़ करते हैं, विल डू, शैल गो, विल बी मेकिंग, शैल बी ईटिंग, विल हैव डन। ये सब क्या है, मतलब जो आगे होंगी चीज़ें उसके लिए हम विल, शैल का यूज़ करते हैं। ओके, बाकी सेंटेंसेस जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए इसके बाद हमें एक एक्सरसाइज दी गई है, देखते हैं हम इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, एम, आर, हैज़, हैव, वॉज और वर। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस में ब्लैंक्स हैं, आपको इन वर्ड्स का यूज़ करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। आप टेंसेस का ध्यान रखेंगे सेंटेंस में कि सेंटेंस जो है जो उसमें वर्क हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज, एम, आर, है ना। वैसे ही अगर हो चुका है पास्ट टेंस में हो चुका है, पास्ट टेंस का है तो वॉज, वर यूज़ करेंगे, राइट। प्रेजेंट टेंस के लिए हम इज, एम, आर, हैज़, हैव यूज़ करेंगे और पास्ट टेंस के लिए वॉज, वर यूज़ करेंगे। तो आपको टेंसेस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है बेटा, फर्स्ट वन ऑलरेडी किया हुआ है, आई डैश स्टडिंग व्हेन माय फ्रेंड केम होम। कोई बता रहा है कि वो पढ़ रहा था जब उसका फ्रेंड घर आया, मतलब अभी नहीं पहले की बात कर रहा है, वो पास्ट टेंस की बात कर रहा है कि जब उसका फ्रेंड आया था तब वो पढ़ रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोनाउन दिया गया है वो क्या है, आई है, और आई क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज यूज़ करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर के साथ हम वॉज यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ हम वर यूज़ करेंगे। पास्ट टेंस में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पास्ट टेंस में जो अब वॉज, वर का यूज़ कैसे करेंगे, जहाँ पे भी सिंगुलर होगा प्रोनाउन या नाउन वहाँ पे आप वॉज यूज़ करेंगे और जहाँ पे प्लूरल होगा वहाँ वर यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द पार्क नाउ। अब देखिए यहाँ पर जो नाउन है वो क्या है,
सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है क्योंकि चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रन है। अब ये देखिए कि जो वर्क डन मतलब जो काम हो रहा है सेंटेंस में, जो एक्शन हो रहा है वो अभी प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। द चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द पार्क नाउ, मतलब अभी वो खेल रहे हैं। दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट टेंस का है, राइट? प्रेजेंट में ही वो खेल रहे हैं ना बच्चे। तो यहाँ पर क्योंकि ये प्लूरल है तो हम क्या यूज़ करेंगे? आर यूज़ करेंगे। सिंगुलर के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं, आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ हम आर यूज़ करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो यहाँ पर क्योंकि जो नाउन है वो प्लूरल है तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? हम द चिल्ड्रन आर यूज़ करेंगे। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क नाउ। ओके, क्लियर? नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन. Next is you dash done your work neatly, keep it up. कोई किसी को शाबाशी दे रहा है कि तुमने अपना काम जो है वो बहुत नीटली किया है, बहुत साफ़ किया है, कीप इट अप। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? अभी ये प्रेजेंट की ही बात हो रही है या हो चुका है ये? आप ये सोचिए, यू जो इसने वर्क किया है, यू ने जो वर्क किया है वो करा है तब शाबाशी दी गई है ना उसको, पहले ही। दैट मीन्स कि वो अपना वर्क कर चुका है, राइट? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? हैज़ या हैव होना चाहिए। अब यू जो प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज़ होता है? सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए? आपको पता होगा ये तो। यू जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है, राइट? तो हम यू के साथ क्या लगाते हैं? हैव। You have done your work neatly, keep it up. Clear? You जो है वो प्लूरल प्रोनाउन होता है, इसके साथ हम have लगाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वन इज he dash shopping with his parents at the moment. कोई किसी के बारे में बता रहा है कि वो अभी अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग कर रहा है। तो ही क्योंकि एक बॉय की बात हो रही है या एक मैन की बात हो रही है और ये ही जो है वो सिंगुलर है, तो क्या होगा? इज़ आएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ना, एट अ मोमेंट लिखा हुआ है, मतलब अभी वो शॉपिंग कर रहा है, ठीक है? इस समय वो अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग कर रहा है। तो ही इज़ शॉपिंग विद हिज पेरेंट्स एट द मोमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई डैश गोइंग टू ईट माई फूड नाउ। ओके, अभी की बात हो रही है, दैट नाउ लिखा है, दैट मीन्स कि प्रेजेंट टेंस है ना, अभी की बात हो रही है। और आई के साथ हमने क्या पढ़ा था कि कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं हम? एम यूज़ करते हैं, राइट? तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? एम। आई एम गोइंग टू ईट माई फूड नाउ। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा तो हम हमेशा आई के साथ एम ही यूज़ करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, दे डैश नॉट टॉकिंग व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। They dash not talking when the teacher entered the classroom. अब देखिए यहाँ पे पहले की बात हो रही है। ये जो टीचर हैं वो एंटर्ड मतलब वो पहले एंटर कर चुकी हैं और अब कोई बता रहा है इस बारे में, है ना? तो ये बोला जा रहा है सेंटेंस में कि वो बातें नहीं कर रहे थे। कब नहीं कर रहे थे? जब टीचर ने क्लासरूम में एंट्री की तो वो बातें नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर दे जो है वो एक प्लूरल है ना? दे प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं हम। तो क्या आएगा? वर। दे वर नॉट टॉकिंग
when the teacher entered the classroom. was वर यूज़ करते हैं ना हम पास्ट टेंस के लिए, और वो सिंगुलर होता है तो was यूज़ करते हैं, और प्लूरल होता है तो वर यूज़ करते हैं. यहाँ पर दे है, दे प्लूरल है, तो इसलिए हम वर यूज़ करेंगे. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इट डैश अ वेरी कोल्ड डे येस्टरडे. कोई बता रहा है कल के बारे में, बीते हुए कल के बारे में, राइट. येस्टरडे पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो हम एक ही दिन की बात हो रही है. कोल्ड डे येस्टरडे मतलब एक दिन की बात हो रही है, सिंगुलर. इट वॉज. ठीक है, क्या आएगा? वॉज. इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे येस्टरडे. क्लियर? नेक्स्ट इज द ईमू डैश अ फ्लाइटलेस बर्ड. ईमू एक टाइप की बर्ड है जो कि एक फ्लाइटलेस बर्ड है, मतलब वो उड़ नहीं पाती हैं. ठीक है, तो ईमू इज सिंगुलर, राइट. और अभी भी अगर आप, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि ईमू जो है वो अभी भी एक फ्लाइटलेस बर्ड है ना. तो ईमू इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड. ओके, क्लियर? आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें. अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसका क्या रोल होता है सेंटेंस में, हम उसके बारे में जानेंगे. ठीक है. इन अ सेंटेंस द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब is the noun or pronoun towards which the action of the verb is directed. It tells us who or what receives the action. Object क्या होता है बेटा? Object of verb वो होता है जो कि रिसीवर होता है एक्शन का. सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा है वो रिसीव करता है उस एक्शन को. ठीक है. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई प्ले फुटबॉल. कोई बता रहा है कि वो फुटबॉल खेलता है. ठीक है. प्ले आपको क्लियरली पता है कि इस सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है? प्ले, है ना. खेलना इज़ अ एक्शन, दैट मीन्स प्ले इज़ अ वर्ब. तो इसका जो प्ले जो बता रहा है कि मैं खेलता हूँ, क्या खेलता है वो? फुटबॉल खेलता है. तो रिसीवर क्या हुआ? फुटबॉल. ठीक है. हेयर फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स विच द एक्शन ऑफ द वर्ब प्ले इज डायरेक्टेड, राइट. फुटबॉल वो वर्ड है इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट है जिसकी तरफ जो एक्शन हुआ है सेंटेंस में वो डायरेक्ट किया गया है, राइट. प्ले इज द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पर? फुटबॉल. ठीक है. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. द चिल्ड्रन लाइक्ड द फिल्म. यहाँ पर चिल्ड्रन की बात हो रही है. ठीक है. चिल्ड्रन को क्या पसंद है? क्या पसंद आया? फिल्म पसंद आई. चिल्ड्रन लाइक्ड, लाइक इज़ द वर्ब. ठीक है, क्योंकि एक्शन क्या हो रहा है? लाइक करने का एक्शन हो रहा है ना सेंटेंस में. तो लाइक क्या हुआ? वर्ब हुआ. और क्या पसंद आया उनको? फिल्म, द फिल्म. ठीक है. तो रिसीवर क्या हुआ यहाँ पर? फिल्म, राइट. हेयर द फिल्म इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक्ड. जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है? फिल्म जो है वो ऑब्जेक्ट, जो वर्ब है लाइक्ड इस सेंटेंस में, उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है. क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया है. ये तो बहुत ही इजी है. द लायन चेज्ड द डियर. अब इसमें देखिए आप वर्ब फाइंड आउट करिए. वर्ब क्या होगा इसमें? चेज्ड, क्योंकि एक्शन जो है सेंटेंस में वो क्या हो रहा है? चेज करना, मतलब पीछा करना, है ना. तो लायन जो है वो किसका पीछा कर रहा है? डियर का पीछा कर रहा है. तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? डियर. इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? चेज का इम्पैक्ट डियर के ऊपर, है ना. तो यहाँ पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट डियर.
Here the deer is the object of the verb chased. ठीक है, तो आपको ये देखना है कि जो वर्ब है सेंटेंस में उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है, या फिर जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में उसको रिसीव कौन कर रहा है. ठीक है, जो रिसीव करेगा उस एक्शन को वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा. क्लियर. चलिए अब एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. So the question is, underline the object in these sentences, one has been done for you. कुछ sentences दिए गए हैं आपको और इसमें आपको object find out करना है, object को underline करना है. object याद रखिए, जो भी work हो रहा है, जो भी action हो रहा है sentence में उसका receiver क्या होगा, object होगा. ठीक है, first one already किया गया है. The man drove his truck. his truck यहाँ पे शो किया गया है कि ऑब्जेक्ट है. राइट. वर्ब क्या है, ड्रोव. मतलब क्या, वर्ब क्या होता है, एक्शन. जो भी एक्शन हो रहा है सेंटेंस में वो क्या होगा, वर्ब होगा. तो यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है, ड्रोव, ड्राइव करना. राइट. तो और ड्राइव किसको किया जा रहा है, ट्रक को. तो क्या होगा ऑब्जेक्ट, his truck. Okay, clear. Now the next sentence is Mahesh loves cricket. अब इसमें पहले तो हम verb देखेंगे. verb क्या है, loves. right, loves क्या है, verb है ना. तो loves का impact किस पे पड़ रहा है, क्या, किसको पसंद करता है वो, किसको लव करता है महेश, क्रिकेट को लव करता है. राइट. तो क्या होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, क्रिकेट. क्लियर. नेक्स्ट इज सुधा पिक्ड हर शार्पनर. एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, पिक करना मतलब उठाना. सुधा ने क्या किया, जो सब्जेक्ट है मतलब सुधा सब्जेक्ट है यहाँ पर या नाउन है, उसने क्या एक्शन किया है सेंटेंस में, पिक किया मतलब उठाया है. किस चीज़ को उठाया है, शार्पनर को. तो वर्ब का इम्पैक्ट क्या है, कौन रिसीव कर रहा है, शार्पनर. तो क्या होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, हर शार्पनर. ठीक है. नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन सॉ द आइसक्रीम सेलर. द चाइल्ड सॉ द आइसक्रीम सेलर. चाइल्ड जो है उसने क्या किया, उसने देखा किसे, आइसक्रीम सेलर को. ठीक है. तो सॉ क्या होगा, सॉ होगा वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होगा, द आइसक्रीम सेलर. ओके. क्यों, क्योंकि जो वर्ब का रिसीवर है वो क्या है, आइसक्रीम सेलर. क्लियर. नेक्स्ट इज कमल एंड राहुल कुक डिलीशियस फूड. कमल और राहुल जो हैं वो क्या करते हैं, डिलीशियस फूड कुक करते हैं. कुक करना मीन्स बनाना, पकाना. ठीक है. तो राहुल और कमल जो हैं वो क्या है, नाउन है. कुक करना क्या है, कुक क्या है, वर्ब. और क्या कुक कर रहे हैं वो, डिलीशियस फूड. दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट क्या है, डिलीशियस फूड. क्लियर. नेक्स्ट इज सूरज ब्रोक हिज टॉय. सूरज ने अपना जो उसका टॉय था उसको ब्रोक कर दिया मतलब तोड़ दिया. ठीक है. तो यहाँ पर ब्रोक इज़ अ वर्ब और क्या तोड़ा उसने, अपना टॉय. तो अब हिज टॉय इज़ अ ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज The monkeys threw the hats on the ground. Monkeys ने क्या किया, जो hats थे उनको ground पे फेंक दिया. तो एक्शन क्या हुआ, threw. That means कि threw is a verb in this sentence. क्या फेंका उन्होंने, hats को फेंका. राइट. तो यहाँ पर रिसीवर क्या है एक्शन का, hats है. तो ऑब्जेक्ट क्या होगा,
the hats. Okay, clear? Next is the teacher praised the students. टीचर ने स्टूडेंट्स को प्रेज किया. प्रेज इज़ अ वर्ब, राइट. एक्शन क्या है यहाँ पर? प्रेज. प्रेज इज़ अ वर्ब. और रिसीवर क्या है? किसकी प्रेज हुई? स्टूडेंट्स की. तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पर? द स्टूडेंट्स. क्लियर? आई होप आपको ये दोनों पार्ट इस चैप्टर के क्लियर हो गए होंगे. बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. गुड बाय. हैव अ नाइस डे.